हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल। सो आज स्टूडेंट्स हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। बाकी आपने देखा होगा हमने चैप्टर 1 में 4 वीडियोस में कवर किया था पूरा चैप्टर। चैप्टर 2 में हमने एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से हमारे चैनल पर आए हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ इसी वीडियो में उसका लिंक दे रखा है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, उसको जरूर देख लें और ये चैप्टर पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाई नेशनल इनकम कैसे होगा, कैसे करेंगे नेशनल इनकम, मतलब कंपैरिजन करते हैं यार इकोनॉमिक्स में तो नेशनल इनकम है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरीली एग्जाम में आता ही है और 2-3 मार्क्स के और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये माइंड में बच्चों के बहुत रहता है तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो उसको बहुत ईजी बनाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, नेशनल इनकम जब भी हम पढ़ेंगे इसके बाद नेशनल इनकम ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसके एग्रीगेट्स अभी पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है किस चीज़ को हम ऐड करेंगे, किसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। सो सबसे पहली चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि देयर आर टोटल 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टोटल एग्रीगेट्स कितने हैं? टोटल देयर आर 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के टोटल एग्रीगेट्स कितने हैं? 8। तो 8 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास डोमेस्टिक के हैं एग्रीगेट्स, 4 किसके हैं? डोमेस्टिक के, ठीक है, और 4 हमारे पास किसके एग्रीगेट्स हैं? नेशनल के, है ना। 4 हमारे पास एग्रीगेट्स हैं डोमेस्टिक के और 4 एग्रीगेट्स किसके हैं? नेशनल के। तो टोटल देयर आर 8 एग्रीगेट्स। ओके, सो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों ने 9-10 की इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा जीडीपी, ओके, एट मार्केट प्राइस। अब इसका पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ग्रॉस की। व्हाट इज ग्रॉस? ग्रॉस मींस दैट नो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एट ऑल, मतलब नो, कोई भी हमारे पास डेप्रिसिएशन की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई, नो ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट ऑल इन केस ऑफ ग्रॉस। जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो यहां पर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट नहीं हुई अभी। ओके, इसका मतलब कि इट includes the amount of डेप। ओके, डेप का मतलब डेप्रिसिएशन। इसके अंदर ग्रॉस के अंदर किस चीज का बैलेंस है? डेप्रिसिएशन का बैलेंस इंक्लूडेड है। सपोज करते हैं आई बॉट अ कार ऑफ ₹2 लाख। ओके, मैंने एक कार खरीदी थी, कितने की? 2 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी थी, ठीक है। ओके, ये कार खरीदी थी मैंने 15 मंथ्स पहले। ओके, 15 महीने पहले मैंने एक कार खरीदी थी। अगर मैं आज उसको मार्केट में बेचने निकलूं, क्या वो 2 लाख रुपए में बिक जाएगी? क्या वो 2 लाख रुपए में सोल्ड आउट हो जाएगी? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 मंथ्स, यूजेज ऑफ 15 मंथ्स, मैंने इस कार को 15 मंथ्स यूज किया है प्रॉपर तरीके से। ओके, अब यहां पर क्या वो मार्केट में 2 लाख रुपए की बिक जाएगी? मुझे एक बात बताइए, नहीं बिक सकती। इसका मतलब यहां पर जो इसकी वैल्यू थी, ग्रॉस वैल्यू थी। कौन सी वैल्यू थी? ग्रॉस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? ग्रॉस वैल्यू है। अब मैंने जब उसको 15 मंथ्स यूज किया तो वियर एंड टियर कॉस्ट आई होगी, है ना, ऑब्सोलेसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, पासेज ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से वैल्यू क्या हुई होगी? कुछ ना कुछ कम हुई होगी। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू 80,000 कम हो गई। वैल्यू क्या हो गई? 80,000 कम। तो 2 लाख का 80,000 क्या हो गया? कम हो गया। 2 लाख तो नहीं हो सकती। ओके, तो 2 लाख में से 80,000 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। क्या लग गया? डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने इसको यूजेज, इसका यूज किया है। सो इसका मतलब आज अगर हम इसे मार्केट में बेचने निकलेंगे तो ये कितने की बिकेगी? कितने की बिकेगी? 1,20,000 की। कितने की बिकेगी? 1,20,000 रुपए की। ओके, तो ये है ग्रॉस वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू? नेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? नेट वैल्यू। सो इसका मतलब यहां पर 2 लाख रुपीस के अंदर क्या बताया? इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस 2 लाख के अंदर 80,000 किसका इंक्लूडेड है? डेप्रिसिएशन का इंक्लूडेड है, ठीक है। ओके, तभी हमारे पास आफ्टर डेप्रिसिएशन हमारे पास वैल्यू कितनी बची? आज नेट वैल्यू कितनी बची हमारे पास? 1,20,000। अगर हम इस नेट से इस ग्रॉस पर आए तो हमें यह पता होता है कि ग्रॉस हमेशा ज्यादा होता है और नेट हमेशा कम होता है। तो जब भी हम कम से ज्यादा पर आएंगे
भाई कम से ज्यादा अगर मैं 8 से 10 पर आऊं तो मुझे 2 में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जब भी हम नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस, और जब भी ग्रॉस से नेट पर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एडजस्टमेंट्स। अभी उनको धीरे धीरे करके समझेंगे। तो मैंने पहले आपको ग्रॉस का मीनिंग समझाया कि ग्रॉस के अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उनसे जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब देखो नेशनल इनकम को हम कंप्यूट क्यों करते हैं, समझना जरा। अगर सपोज करें एक इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी में ओके आईफोन की सेल हुई, आईफोन बिके 5000 आईफोन सोल्ड आउट हुए, ठीक है, 5000 यूनिट्स, ओके। और इकोनॉमी में हमारा 10,000 क्विंटल्स, 10,000 टन्स हमारा कोल सोल्ड आउट हुआ, 10,000 टन्स, ठीक है, ओके। हमारे पास 50,000 टन्स शुगर हुई, ओके। अब ये अगर देखें हम 50,000 के टन्स, ओके, अगर हम देखें तो ये पीसेज में होता है आईफोन, है ना, ये मोबाइल फोन पीसेज में होते हैं। कुछ चीजें किस में होती हैं, ग्राम्स में होती हैं, किलोग्राम में होती हैं, टनेज में होती हैं। तो हर किसी की अपनी एक मेजरिंग यूनिट है। तो ये सब की अलग अलग मेजरिंग यूनिट है, तो इनको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। हम इनकी क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मनी वैल्यू। क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इनकी मनी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, मनी वैल्यू। क्या 5,000 आईफोन्स कितने के थे, उसकी मनी वैल्यू। 10,000 टनेज जो हमारा कोल रेज्ड हुआ था उसकी भी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 50,000 जो हमारी शुगर थी उसकी भी मनी वैल्यू ली। तो हर किसी को किस में लेंगे, उनकी मनी वैल्यू में, ठीक है। तो मनी वैल्यू ही हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब याद रखना स्टूडेंट, प्रोडक्ट मींस फाइनल गुड्स, ओके। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, फाइनल गुड्स, ठीक है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स में सिर्फ किसकी बात करेंगे, फाइनल गुड्स की, ओके। हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं लेते, लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, बताया था फॉर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हो जाती है, इस वजह से हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। और इसको हम और आगे भी 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ेंगे हम, ओके। उसके बाद आता है मार्केट प्राइस। अब देखो मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, हमने क्या करा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया होगा, प्रोड्यूस किया होगा। अब हमने कुछ रिसोर्सेज यूज की होंगी, कुछ रिसोर्सेज हमने कहां से ली होंगी, हाउस होल्ड से, कुछ रिसोर्सेज हमें किसने दी होंगी, गवर्नमेंट ने दी होंगी। तो जो रिसोर्सेज हमने यूज करी है, गवर्नमेंट हमसे क्या कहती है, जो रिसोर्सेज आपने यूज की हैं हमारी या पब्लिक से, तो आप हमें उस पर क्या दे दो, एक टैक्स दे दो। क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है तो वो टैक्स हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। भाई गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स कौन सा हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या था, ये सर्विस टैक्स के नाम से था पहले गवर्नमेंट आपको इससे वैट के नाम से लेती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसके अलावा आपसे एक्साइज के नाम से लेती थी, है ना, एक्साइज ड्यूटी, ओके। कस्टम तो अभी भी है, कस्टम टैक्स तो अभी भी उसके प्रोविजंस अप्लाइड होते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे। तो अब सारे टैक्सेस को खत्म करके एक वन नेशन टैक्स आता है, अभी भी कस्टम के कुछ प्रोविजंस हैं, तो सारे टैक्सेस को खत्म करके एक वन नेशन टैक्स आ गया, जिसको हमने किस नाम से जाना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किस नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर मार्केट में उसी प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, सपोज करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट आती है 80 रुपीज की, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट का मतलब है कि इसको बनाने में क्या लगा होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लगे होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको। तो हम 80 रुपीज में इसको नहीं बेचेंगे, गवर्नमेंट इस पर कुछ टैक्स भी लेगी। तो गवर्नमेंट ने 20 रुपीज के हमसे टैक्सेस ले लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज की। तो उसी को हमको बोलेंगे मार्केट प्राइस। बट इस मार्केट प्राइस में होता क्या है, इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ indirect taxes and exclude subsidies। अब ये सब्सिडीज के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सब्सिडीज आर दी फाइनेंशियल असिस्टेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ओके। सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ओके। या फिर हम इसको बोल सकते हैं मार्केट प्राइस, ओके। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, नेट ऑफ NIT, ठीक है, NIT। तो NIT का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी अगर हम कैलकुलेट करें तो एनआईटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इनडायरेक्ट टैक्स तो हमने गवर्नमेंट को जमा कराया, इनडायरेक्ट टैक्स हमने गवर्नमेंट को जमा कराया, गवर्नमेंट ने उस टैक्सेस पे हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देने का मतलब क्या है कि 100 रुपए के टैक्स पर गवर्नमेंट ने हमें 20 रुपए की छूट दे दी। तो इसका मतलब हमने नेट कितना पे करा होगा, 80 रुपीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या जाता है, एनआईटी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ओके, सो ये मैंने आपको एक एग्रीगेट बताया। कौन सा एग्रीगेट था, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो हमने बात करी थी हमारे पास टोटल एग्रीगेट्स कितने, 8, 4 डोमेस्टिक के और 4 किसके, नेशनल के। ओके, ठीक है, तो एक एग्रीगेट अभी तक मैंने आपको बताया, बाकी के एग्रीगेट्स भी देखे। ठीक है, बाकी के एग्रीगेट्स देखिएगा। ओके, इसको साथ के साथ नोट करते चले स्टूडेंट। ओके, वीडियो को पॉज करके देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है और आपके लिए इसको बेहद आसान बना दिया गया है। ठीक है, ओके, चले तो देखिएगा 8 एग्रीगेट्स क्या हैं, है ना। अब देखो 8 एग्रीगेट्स, तो सबसे पहले हमने इस तरीके से, एक है हमारे पास, ये है G, ओके, ये है N, दूसरा है हमारे पास DN, तीसरा है हमारे पास PP, ओके, एंड द लास्ट वन इज MP एंड FC। सर ये क्या लिखा है, तो बेटा 1 मिनट में समझें। देखो ये है ग्रॉस, इसका मतलब क्या है, ग्रॉस, ये है नेट, क्या है नेट, ये D क्या है, डोमेस्टिक, D क्या है ये डोमेस्टिक, N क्या है ये नेट, ओके। P का मतलब प्रोडक्ट, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स रहेगा। फाइनल गुड्स है, प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया था, P का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स, है ना, सेम रहेगा। उसके बाद MP, अभी अभी बताया था क्या, मार्केट प्राइस, क्या होगा ये, मार्केट प्राइस, ओके। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, FC का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए रिलेटेड एग्रीगेट्स देखिएगा, आपको 8 एग्रीगेट्स पते थे, 4 नेशनल के और 4 डोमेस्टिक के। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला एक हमें मिल गया क्या, सबसे पहला रिलेटेड एग्रीगेट्स मिला हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहला एग्रीगेट मिल गया। उसके बाद दूसरा एग्रीगेट देखेंगे, सेकंड एग्रीगेट। अब हमने यहां पर पहला एस्पेक्ट ये लिया है, अब हमारे पास एक और क्या हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई ये दूसरा एक एस्पेक्ट ले सकते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हम कौन से ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात करें डोमेस्टिक वाली। तो डोमेस्टिक के कितने आ सकते हैं हमारे पास, 4 एग्रीगेट आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 एग्रीगेट, तो दूसरा कौन सा आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, 2 हो गए। ओके, थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है। अब ग्रॉस तो कर लिया हमने, अब कौन सा लेना है हमें, नेट लेना है। कौन सा लेना है, नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। तो अगेन डोमेस्टिक वाला आ गया, तो डोमेस्टिक के टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन सा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कौन सा लेना है, अब आप ही खुद बताइए मुझे, अब क्या लेना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बचेगा, फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो टोटल कितने हो गए, 4 किसके हो गए, डोमेस्टिक के हो गए। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये 4 एग्रीगेट्स किसके हैं, डोमेस्टिक के। 4 एग्रीगेट्स किसके, डोमेस्टिक के। उसके बाद 4 एग्रीगेट्स हम किसके देखेंगे, नेशनल के। अब आप खुद ही चेंज कर लोगे स्टूडेंट, खुद ही चेंज कर लोगे, मुझे पता है कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस, ओके, ये सॉरी नेशनल था, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल वाला आ गया। दूसरा यहीं से बना सकते हो आप, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि डोमेस्टिक की जगह सिर्फ क्या चेंज करना है आपको, नेशनल चेंज करना है। थर्ड, ओके, सिर्फ किसकी, डोमेस्टिक की जगह क्या चेंज करना था, नेशनल। तो NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद बताइए इसको क्या चेंज करेंगे, इसको क्या चेंज करेंगे, भाई मैंने बताया डोमेस्टिक की जगह सिर्फ क्या यूज करना है हमें, नेशनल, मतलब D को किस में चेंज करना है, N में। तो ये N तो एज इट इज रहेगा, ये D को किस में चेंज करना है, N में। तो NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 4 डोमेस्टिक के एग्रीगेट्स हो गए, 4 किसके हो गए, नेशनल के। अब जरा देखें, ये जो हमारे पास है NDPFC, ये जो है NDPFC, इसको हम नाम देते हैं, इट इज द डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम, डोमेस्टिक इनकम। तो NDPFC इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम।
एंड एनएनपीएफसी इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी को किस नाम से जानते हैं हम? नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिएगा, इसी को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्रीगेट है जीडीपीएमपी। एक एग्रीगेट कौन सा है? जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी एक एग्रीगेट से हमें ये बाकी के 7 जो बचे हैं इन सबको अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट को प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जरा समझना, हम एक एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, हमारे पास जीडीपीएमपी। ओके, अब इस एक एग्रीगेट से हमें सपोज करते हैं हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है? एनएनपीएफसी। तो ये याद रखें, जिस एग्रीगेट को हम कैलकुलेट करते हैं, जिस एग्रीगेट को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट, उसकी वैल्यू हम किस हैंड पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड पे। जैसे आपको पता है आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप x को किस हैंड पे रखते हो? लेफ्ट हैंड पे। किस हैंड पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, बाकी जो आपके पास गिवन होता है, जो गिवन एग्रीगेट होगा उसको हम कहां पर रखते हैं? राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास गिवन क्या है? मैंने आपको बताया क्या गिवन है? जीडीपीएमपी गिवन है। जीडीपीएमपी गिवन है तो ये एग्रीगेट किस साइड पे जाएगा? राइट हैंड साइड पे। और जो कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है तो इसको किस हैंड पे लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, अब जरा समझिएगा इसको। अब यहां पर हमें ग्रॉस को किसमें चेंज करना है? नेट में। ग्रॉस को किसमें चेंज करना है? नेट में। तो 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इट इज द ब्रह्मास्त्र। जो 3 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं उसको ब्रह्मास्त्र समझ लेना और याद रखना हमेशा 3 पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, when we convert or when we change domestic into national, when we change domestic into national, जब हम डोमेस्टिक को किसमें चेंज करेंगे? नेशनल में। डोमेस्टिक को किसमें चेंज कर रहे हैं? नेशनल में। डोमेस्टिक इनटू नेशनल, then we added NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में आई, और वो इनकम जो इंडिया से कहां गई? रेस्ट टू दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया से कहां गई? बाहर गई, तो उसकी नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एनएफआईए। तो अगर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तब हम ऐड करेंगे एनएफआईए को, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक करेंगे तो क्या करेंगे? एडेड की जगह क्या रहेगा? डिडक्ट, माइनस कर देंगे। तो आपको बताया था डोमेस्टिक एक पूरे इकोनॉमी के अंदर की बात है, और नेशनल का मतलब बाहर की भी इनकम जो आई है और बाहर से इंडिया में इनकम गई है उसकी नेट वैल्यू निकालेंगे। तो हम कम वैल्यू से किस पर आ रहे हैं? ज्यादा पर। तो जब कम से ज्यादा पर आते हैं तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र। दूसरा ब्रह्मास्त्र ये है व्हेन वी चेंज ग्रॉस इनटू नेट। व्हेन वी चेंज ग्रॉस इनटू नेट, जब हम ग्रॉस को किसमें चेंज करेंगे? नेट वैल्यू में। तो अभी आपको बताया था, जैसे एग्जांपल में कार एक 2 लाख रुपए की खरीदी थी, उसकी वो ग्रॉस वैल्यू थी। अगर 15 महीने की यूजेज के बाद मैं उसको बेचता हूं तो 2 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, उस पर कुछ ना कुछ टाइम की वजह से, यूज करने की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से उस पर कुछ ना कुछ डेप्रीसिएशन लगेगा। तो डेप्रीसिएशन हमारे केस में 80,000 रुपीज का लगा था। तो एसेट की आज की वैल्यू कितनी थी? नेट वैल्यू 1,20,000। तो हम ग्रॉस से किस पर है? नेट पर। तो हमने क्या करा? ग्रॉस बड़ा होता है और नेट कम होता है, तो हम क्या करेंगे? देन वी डिडक्ट। क्या करेंगे? डिडक्ट डेप्रीसिएशन। हम किसको माइनस कर देंगे? डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस। और जब वाइसी वर्सा होगा, जब नेट वैल्यू गिवन होगी तो ग्रॉस पर आएंगे, तो नेट में ग्रॉस को क्या कर देंगे? नेट में ग्रॉस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, यहां प्लस का साइन, यहां माइनस का साइन। तीसरा ब्रह्मास्त्र ये है व्हेन वी चेंज मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस इनटू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस था जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड था और सब्सिडीज का बैलेंस को डिडक्ट किया था। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, के मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से कितनी कॉस्ट आ रही है। सो इसका मतलब मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होता है, बिकॉज मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट इंक्लूड होता है। सो जब हम मार्केट प्राइस को किसमें चेंज करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में। तो ज्यादा से कम पर आएंगे तो हम क्या कर देंगे? डिडक्ट करेंगे। किसको? डिडक्ट एनआईटी। किसको डिडक्ट करेंगे? एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है स्टूडेंट? एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। और जब भी हम फैक्टर कॉस्ट को किसमें चेंज करेंगे? मार्केट प्राइस में, तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दिस इज द ब्रह्मास्त्र। अब यहां देखते,
हमें ग्रॉस को किस में चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में, तो ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा, तो ग्रॉस से हम कौन सी वैल्यू पर आ रहे हैं, नेट वैल्यू पर, किस वैल्यू पर आ रहे हैं, नेट। तो इसका मतलब यहां पर डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है और ये क्या है, एक्सक्लूसिव डेप्रीसिएशन है। तो क्या करेंगे, इसमें से डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डेप्रीसिएशन हम यहां से माइनस कर देते हैं डेप, और डेप्रीसिएशन के अलग अलग नाम होते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन को अब यहाँ डोमेस्टिक को किसमें चेंज करना है, हमें नेशनल में। तो डोमेस्टिक छोटी वैल्यू होती है, एक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, नेशनल का मतलब उसमें NFIA भी होती है। तो डोमेस्टिक को किसमें चेंज करें, नेशनल में। तो क्या करेंगे, प्लस NFIA। मार्केट प्राइस को किसमें चेंज करें, फैक्टर कॉस्ट में। तो देखो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करें तो क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे किसको, NIT। तो ये हमने एक फॉर्मूला ड्राफ्ट कर लिया। तो आप कोई भी फॉर्मूला ड्राफ्ट कर सकते हो, किसी भी एग्रीगेट का आप कोई भी फॉर्मूला स्टूडेंट ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बात आपको इतनी समझनी है कि तीन चीजों को याद रखना, ये तीन ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिए, किसको किस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। अगर मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना चाहूं तो NNPFC अगर कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीगेट, तो यहां आ जाएगा GDP MP प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को क्या कर देंगे, प्लस और माइनस, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस, अकॉर्डिंग ओके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्लस और माइनस कर देंगे एडजस्टमेंट्स को। अगर यहां पर डोमेस्टिक से नेशनल में तो ऐड करेंगे NFIA को, अदरवाइज इसी NFIA को हम क्या कर देंगे माइनस, जब नेशनल से डोमेस्टिक पर आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम साइन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप सब इसी स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। आइए इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैं कुछ फॉर्मूलेज ये जो मैंने यहां लिखे इनको एज इट इज यही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने सारी चीजें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लिया था, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसके कि प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे हमने सारे के सारे एग्रीगेट्स देख लिए, 4 नेशनल के थे, 4 डोमेस्टिक के, और मैंने 3 ब्रह्मास्त्र आपको बताए थे, जब किसी को किस में कन्वर्ट करेंगे तो ऐड लेस क्या करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब उसी के बेसिस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस। आपको कैलकुलेट करना है GNP एट मार्केट प्राइस। तो आपको ये बताया था जो एग्रीगेट आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एग्रीगेट, आपको उसको लिखना है कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसकी हेल्प से निकालते हैं, जिस एग्रीगेट की हेल्प से, उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। तो हमें कैलकुलेट करना है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कौन सा एग्रीगेट दे रखा है, NDP एट मार्केट प्राइस, ओके। अब इनको चेंज करना है। अब चेंज मैंने आपको बताया था, देखिएगा चेंज क्या करना है, नेट को किस में चेंज करना है, ग्रॉस में। तो नेट का मतलब आफ्टर डेप्रीसिएशन है, और हमें क्या चेंज करना है, बिफोर डेप्रीसिएशन। तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसको, डेप्रीसिएशन को। और डेप्रीसिएशन के अलग अलग नाम बताते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में, डोमेस्टिक को नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब विद इन दी टेरिटरी, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर रहे हैं, तो बाहर की रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो इनकम आई है और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो इनकम गई है उसकी नेट वैल्यू निकालेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P का मतलब प्रोडक्ट है, ये फाइनल गुड्स ही होता है। फैक्टर कॉस्ट को किसमें चेंज करना है, मार्केट प्राइस को किसमें चेंज करना है, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब जिस पर मार्केट में गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट। इसका मतलब इट इज इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है, तो NIT इसमें से क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे NIT। और NIT कैसे निकलता है, NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, NDP MP की जगह NDP MP की वैल्यू कितनी, 80,000। डेप्रीसिएशन को प्लस करेंगे तो डेप्रीसिएशन कितना है, 4950 डेप्रीसिएशन है, प्लस NFIA कितना है, 200 माइनस में दे रखी है, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस NIT। तो NIT किसने निकलता है, IT माइनस सब्सिडीज। IT 10,600 माइनस सब्सिडीज 1770, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो 10,600 माइनस 1770, तो 10,600 माइनस 1770, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ कैरी ले लिया तो 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचेगा कितना 5, 15 हो गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, ओके। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8830, तो माइनस 8830, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 80,000 में ये ऐड कर दिया तो हो जाएगा 84,950, कितना हो जाएगा 84,950, ओके। ये दोनों क्या कर रहे हैं, माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ओके। तो 8830 में प्लस कर दिया कितना 200,
तो हो जाएगा 030, तो 9030, इसमें से माइनस कर देंगे 9030 हम माइनस कर देंगे, तो 84,950 में से माइनस कर दिया 9030, तो ये बचेगा हमारे पास 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ बचेगा 5, कितना 75,920, 75,920, दिस इज आवर आंसर। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आपकी जो बुक है संदीप गर्ग उसी में से अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये सारे क्वेश्चंस अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रीसिएशन, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, ये कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, हमारे पास क्या क्या एग्रीगेट्स हैं। अब याद रखना एक चीज, जब भी हमसे एग्रीगेट के अलावा कुछ और पूछेगा तो हमें दो एग्रीगेट्स हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। एनडीपी एमपी हमें गिवन है 80,000, कितना है 80,000। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस है हमारे पास 10,600 के, है ना। हमारे पास GNPFC है 75,920। ओके, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 700। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे पास 500, और हमारे पास सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज 1770। सर ये क्वेश्चन तो कुछ सिमिलर सा लग रहा है जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 1, उसके जैसे सिमिलर। यस, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। मैं सारे आइटम्स को चेक कर लूँ। ठीक है, सारे आइटम्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है। अब जरा समझना, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है कुछ नहीं, सिंपल। आप चाहें इसको लेफ्ट हैंड पे रख दो या इसको लेफ्ट हैंड पे, इसको राइट हैंड पे या फिर इसको लेफ्ट हैंड पे, दोनों में से कुछ तो करना है, जो आपकी मर्जी हो। मैं एनडीपी एमपी को लेफ्ट हैंड पे लेकर रख रहा हूं। एक और होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिल गया, आप जीएनपीएफसी को लेफ्ट हैंड पे रखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आंसर दोनों से क्लियर होगा, दोनों से बिल्कुल सही आएगा। GNPFC। अब देखो ग्रॉस को किसमें चेंज करना है? नेट में। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करते हैं, यहां पर डेप्रीसिएशन होता है, यहां डेप्रीसिएशन नहीं होता, तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। ओके, तो डेप्रीसिएशन गिवन नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेशनल को किसमें चेंज करना है? डोमेस्टिक में। तो नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा, तो माइनस करेंगे NFIA। ओके, P का मतलब प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं। फैक्टर कॉस्ट को किसमें? मार्केट प्राइस में, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम को किस पर लेकर आना है? ज्यादा पर, तो क्या कर देंगे? प्लस NIT। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, अब एनडीपी एमपी की जगह एनडीपी एमपी की वैल्यू कितनी? 80,000 रुपए एनडीपी एमपी की वैल्यू वो पुट कर दी जाएगी, इज इक्वल टू GNPFC की वैल्यू कितनी है? 75,920। ओके, माइनस डेप्रीसिएशन एज इट इज लिख दे, डेप्रीसिएशन ये तो फाइंड आउट करना है, माइनस NFIA। NFIA कैसे निकालते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। तो 500 में से 700 गया, 500 में से कितना गया? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, कितना रहेगा? माइनस का 200। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 200 हो गया, प्लस NIT प्लस NIT। NIT कैसे निकालते हैं? IT माइनस सब्सिडीज, IT माइनस सब्सिडीज। तो IT कितनी है हमारे पास? NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज 10,600 में से माइनस करना सब्सिडीज कितना? 1770। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0, कैरी लिया था यहाँ से। ओके, कैरी लिया, 10 में से 7 गया तो 3। ओके, यहाँ पर बचा कितना? 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 8, 8830। तो 8830, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 80,000 इज इक्वल टू, इसमें ये प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 75,920 में प्लस कर दिया कितना? 200। ठीक है, 200 मतलब ये टोटली प्लस होगा, टोटल प्लस होगा, तो टोटल को प्लस कर लो। 75,920 प्लस 8830 प्लस 200, ये दोनों प्लस होंगे, तो यहाँ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 19 का 9 कैरी 1, ये हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, कितना हो जाएगा? 84,000, कितना हो जाएगा? 84,950 माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, अब कितना माइनस किया जाए? हमने इसमें से कितना माइनस किया होगा? ये हमारे पास 80,000 आ गया होगा, भाई जाहिर सी बात है, बिल्कुल पता है आपको। तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई? इन दोनों का डिफरेंस 4,950
50, दिस इज योर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट्स को सिखाया कि रिलेटेड एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से हम बना सकते हैं और किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स।